ठीक। इसका मतलब वो मूर्ख हैं जो भगवान की संदेश में, भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न नहीं करते। और इसके विपरीत में जो व्यक्ति भगवान के संदेश में, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं करते, ऐसे व्यक्ति क्या है? मूर्ख। इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? मूर्ख है। हाँ, मूर्ख है। ठीक है, आगे चलते हैं इस वाले, ये वाला श्लोक डिसाइड करते हैं। शुश्रूषो शतधानस्य शुश्रोधनस्य वासुदेव कथा रुचिः वासुदेव तथा रुचिः स्यान्मेत्स्या विप्रः मित्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। पुण्यतीर्थ निवेश, तो इसमें क्या कहेगा? शुश्रूषो श्रद्धा ध्यानस्य, श्रवण में व्यस्त, श्रद्धा ध्यानस्य मतलब श्रद्धा पूर्वक। वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण, कथा उनका संदेश, उनकी कथा में रुचि लगाओ। ठीक है। कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, अभी क्या बताया गया लास्ट श्लोक में, क्या करते हैं? वो भगवान के श्रवण करने पर हाथ में तलवार आ जाती है और वो हाँ, करमंडल को काट देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। वो भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, भगवान की कथाओं को पूरा ध्यान से सुनते हैं, जिससे वो अपनी कर्म की रस्सियों को काट देते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? इंटेलिजेंट। ठीक है। तो अब क्या बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कथा, कथा में कोई इंटरेस्ट लेके, रुचि लेके, तो बहुत ध्यान से, बहुत श्रद्धा से जो श्रवण में व्यस्त हैं। ठीक है। कौन कौन रुचि उत्पन्न करना चाहता है भगवान की कथाओं में? है कोई कि जो चाहता है कि वो भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करे, हाँ जी उसको प्रभु जी। भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट आए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस श्लोक का उसको बहुत ध्यान से अपने ऊपर में अप्लाई करना पड़ेगा, अगर कोई चाहता है अपने, उसकी, उसको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो सके, इंटरेस्ट उसको भगवान की कथाओं में आ सके। तो कैसे आएगा? स्यान महत सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। कि ऐसे व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? जि- जो अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, पुण्य तीर्थ, आप वो जो पुण्य तीर्थ हो चुके हैं, समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, उनकी क्या करनी पड़ेगी? श्यान महत सेव्या, उनकी सेवा करके। जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, जो अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुके हैं, भगवान ने क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो कंप्लीटली श्री भगवान को समर्पित हैं, जो सभी एक एक कार्य भगवान के लिए करते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे शुद्ध भक्त, क्योंकि जो भगवान को कंप्लीटली सरेंडर हैं, वो समस्त पापों से मुक्त हैं, क्योंकि भगवान ने गारंटी किया है। उन ऐसे शुद्ध भक्तों की जब कोई सेवा करता है, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? हरे कृष्णा। तभी इस कृष्ण में हमारा प्रेम जगेगा प्रभु जी। तभी किस चीज में प्रेम बढ़ेगा? कृष्णा में प्रेम बढ़ेगा और भक्ति जगेगी प्रभु जी। हाँ, कृष्णा में प्रेम बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ठीक है, अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़िए। पढ़ेंगे अरुण प्रभु अनुवाद? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी, कृष्णा। नीला माता जी, नीला माता जी पढ़ लो। हाँ, नीला माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा। जीव के बद जीवन का कारण भगवान के अनुवाद, विरुद्ध विद्रोह। अनुवाद मत पढ़िए, ऊपर जो ऊपर में जो अनुवाद, ट्रांसलेशन। अच्छा, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हाँ, सेवा से क्या होगा? जब कोई शुद्ध भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होगा प्रभु जी। भगवान के भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अगर कोई शुद्ध भक्तों की सेवा करता है तो उसको जो भगवान की कथा है उनको सुनने में इंटरेस्ट, उनके उसके प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन करते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन करते हैं। और कैसे करना है ये भी बता दिया गया है, कैसे करना है? शुद्ध भक्तों की सेवा करके। जैसे नारद मुनि अभी आएंगे, अभी फिफ्थ कैंटो में नारद मुनि, अब फिफ्थ चैप्टर में, सॉरी, फिफ्थ चैप्टर के अंदर में नारद मुनि बताएंगे कि मैं कैसे नारद मुनि बना। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी माँ थी जो वो सेवा करती थी, दासी थी। और यहाँ पे कुछ वैष्णव आ गए थे, कुछ भक्त आ गए थे, और मेरी माँ क्या थी, उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा करती थी, मैं 5 साल का था, तो मैं भी उनकी छोटी मोटी सेवा करने लगा। और वो जब कथा करते थे मैं पास में बैठा रहता था और उनकी सेवा करता था। उनकी सेवा करने से क्या हुआ? मुझे, मैं हालांकि 5 साल का था, मैं चंचल नहीं रहा। मैं इधर उधर नहीं भागता था, मेरा खेलने कूदने में से ध्यान हट गया। वो कथा करते थे, मेरा उनकी कथा में इंटरेस्ट आ गया। उनकी कथा में सुनने लगा। वो कीर्तन करते थे, मैं कीर्तन सुनने लग गया। क्या हुआ? एक दासी पुत्र थे, और एक दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए। सारे तीनों लोकों में घूमने, तीनों लोकों में फ्रीली आसानी से जा सकते हैं। भगवान के इतने शुद्ध भक्त बन गए। कैसे बने? क्या किया उन्होंने? श्यान महत सेवया, है ना, जो ऐसे शुद्ध भक्त थे उनकी सेवा करके, उन्होंने ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा की। और जो वही ये शुद्ध भक्त, चार भक्ति वेदांत आए थे, भगवान के वैष्णव आए, जो भगवान के वैष्णव भक्त आए थे, इन्होंने क्या किया? नारद मुनि को दीक्षित करके चले गए थे। नारद मुनि को आशीर्वाद, खूब सारा, बहुत सारा आशीर्वाद देके गए। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने भगवान को पा लिया, साक्षात भगवान के दर्शन भी किए। अभी आएगा जस्ट फिफ्थ चैप्टर के अंदर में ही आएगा। शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जब शिला प्रभुपाद यूएस में गए, वहां पे जो हिप्पीज थे, इतनी इतनी मतलब गलत अवस्था में थे, इतनी पतित अवस्था में थे। क्या हुआ? जब वो शिला प्रभुपाद जी से धीरे धीरे अटैच होने लगे, शिला प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, उनकी क्लासेस में आने लगे, तो उनको लगा जब स्वामी जी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो पूछने लगे, स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? जैसे ही उन्होंने एक शुद्ध भक्त की सेवा को स्टार्ट किया, करना शुरू किया, क्या हुआ? उनकी जो गलत आदतें थी सारी की सारी जाती रही। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में उनकी रुचि होने लगी। और कथाओं में रुचि होने से क्या हुआ? शुद्ध भक्त बनने लगे। पूरी गलत आदतें छूट गई और सारे के सारे शुद्ध भक्त बन गए। जो उनके कर्म थे, सारे के सारे कर्मों के जो कर्म थे वो सारे कटने लगे, और वो भगवान की शुद्ध भक्ति की शुद्ध सेवा में लग गए। है ना? जगाई मधाई का क्या एग्जाम्पल है? जगाई मधाई का भी यही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने से कोई भी इजीली क्या कर सकता है? भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि हाँ मेरी भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो, भगवान के संदेश में रुचि उत्पन्न हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की सेवा करनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद जी की उसको सेवा करनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद जी की अगर कोई सेवा करता है तो उसको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? पढ़ेंगे आप नीलम माता जी? जी प्रभु जी। हाँ हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे। जीव के बद जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है।
कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। पशु पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, जो और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों में पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। हाँ देखिए, वास्तव कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ देवता टाइप, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ सुर टाइप के होते हैं और कुछ असुर टाइप के होते हैं, है ना। तो ऐसे लोग अलग अलग देशों में जन्म लेते हैं। कुछ जो ये असुर है, ये पशु योनियों की तरह में रहते हैं, है ना। जो आहार निद्रा भय मैथुनम, अगर कोई आहार निद्रा भय मैथुन सिर्फ इन्हीं कार्यों में लगा है, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा और सिर्फ इन्हीं में लगा हुआ है, तो वो पशु के समान ही है। और ऐसा पशु जीवन जीते हुए क्या, और भगवान जब उन पे कृपा करना चाहते हैं, क्या करते हैं, अपना कोई पार्षद, अपना कोई ऐसा दास शुद्ध भक्त उनके पास में भेज देते हैं, जिससे जो उनकी चेतना है वो धीरे धीरे, ऐसे देशों में जो उनकी चेतना है वो धीरे धीरे सुधर जाती है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जब आए, श्रील प्रभुपाद जी को पाश्चात्य देशों में भेजा गया। पता नहीं कितने सारे देशों में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के नामों का, भगवान के संदेश का प्रचार किया, और कितने लोगों का जीवन उन्होंने सुधार दिया। और आज आज तक भी, आज भी ना जाने कितने देशों में प्रचार और फैल रहा है ना। यूजुअली क्या होता है, जब कोई संस्थापक आचार्य चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो उनकी संस्था है वो फलती फूलती है या घट जाती है, उनका प्रचार कम हो जाता है या बढ़ जाता है। कम हो जाता है प्रभु जी। हाँ, कम हो जाता है, खत्म होने लगता है। पर श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद में क्या हुआ, प्रचार कहीं गुना बढ़ गया। उस टाइम पे 108 मंदिर थे, आज लगभग पूरे विश्व में 700 के आसपास में मंदिर थे, हरि बोल। है ना। तो ये कैसे हुआ, एक शुद्ध भक्त की सेवा करके। क्योंकि लोग आज भी, क्योंकि जो भक्तगण हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी के मिशन में आके शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। किसी भक्त ने पूछा, शिला प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद मूवमेंट का क्या होगा। शिला प्रभुपाद जी ने बोला, आई विल नेवर डाई, आई विल रिमेन इन माई बुक्स, कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा, मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से हमेशा रहूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम श्रील प्रभुपाद जी की लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो हम साक्षात क्या कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का एसोसिएशन कर रहे हैं, संग कर रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ना मतलब श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करना। और जो श्रील प्रभुपाद बोल के गए हैं प्रचार करने के लिए, 16 माला का जप करने के लिए, 4 नियमों का पालन करने के लिए, अगर ये काम कोई व्यक्ति करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, शुद्ध भक्त की सेवा होने के बाद में उसको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, अभी जो ये श्लोक चल रहे हैं, अभी कुछ श्लोक हैं, ये 7-8 श्लोक के आसपास में है टोटल।
तो ये कुछ श्लोक हैं जो ये भक्ति, अभी भक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा था, ये भक्ति की प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये भक्ति कैसे शुरू होती है। ठीक है, अभी धीरे धीरे अब इसमें आएगा सारा कि ये पूरी भक्ति की प्रोसेस है। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन ध्रुतों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। हाँ, तो अभी लास्ट पैराग्राफ में भी यही बताया गया कि जो ऐसे भगवान के पार्षद आते हैं या भगवान के अवतार आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को भगवान नहीं कहलवाना चाहते। जैसे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो आए, वो थे भगवान, और शास्त्रों के आधार पे भगवान थे। काफी सारे, एक दिन हमने डिस्कस भी किया था, एक पीडीएफ थी, उसमें काफी सारे श्लोक थे अलग अलग शास्त्रों से, जिनमें चैतन्य महाप्रभु की प्रिडिक्शन की हुई थी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहाँ पे आएंगे, कैसा उनका कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, कैसा वो आचरण प्रस्तुत करेंगे। पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहलवाते थे। जिन लोगों को पता था कि ये भगवान है, वो बोल देते थे भगवान है, चैतन्य महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे और बोलने लगते थे विष्णु विष्णु विष्णु। ये क्या सुनना पड़ रहा है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान ऐसे क्यों कहते थे, बताइए क्यों कहते थे भगवान ऐसे। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो इसलिए करते थे कि कुछ लोग दिखावा करते हैं कि उनके अंदर हाँ, भगवान है, तो वो फिर तो उनके उन धूर्तों से आगाह करने के लिए। हाँ, उनको पता है कलयुग है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति भगवान बनेगा, है ना। अब मैं बोल दूंगा कि मैं भगवान हूँ, कोई और आएगा, थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करने के बाद में बोलने लगेगा कि मैं भगवान हूँ। क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में बहुत सारे लोग आए, उठ के खड़े हुए, सिद्धियां कुछ थोड़ी सी प्राप्त कर ली, आके बोलते थे कि हाँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का, अब मैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया है, मैं चैतन्य महाप्रभु बन के आया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे थे। एक और था, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय में था। वो क्या करते थे, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, वो अग्नि के अंदर में चले जाते थे। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली, अग्नि के अंदर में प्रवेश कर गए, हवा में उड़ने लगे, कई सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली। और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में बोलने लगे कि मैं भगवान हूँ, और मैं अंग्रेजों को देश से भगा दूंगा। तो अंग्रेज भी उससे दुखी हो गए, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, उसको पकड़ने जाते थे, वो आग में घुस जाता था, अग्नि के अंदर में प्रवेश कर जाता था, अंग्रेज उसको पकड़ ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसका पर्दाफाश कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ठीक है, जो तुम कर रहे हो करते रहो, पर अपने आप लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपने आप को भगवान मत बोलो, तुम भगवान नहीं हो। ठीक है? तो कैसे ना कैसे करके भक्ति विनोद ठाकुर ने उससे पीछा छुड़वा दिया था। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं फिर। हरे कृष्णा। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान जब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है।
संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो पहली योग्यता क्या है? भगवान के बारे में सुनने के लिए व्यक्ति इच्छुक। हेलो। हाँ, भगवान के धाम में अगर किसी को जाना है तो वो क्या है? भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो, श्रद्धा, श्रद्धावान। ठीक है। जब जब हम संकीर्तन करने के लिए जाते हैं या किसी व्यक्ति से कुछ हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में या भगवान के बारे में बात करने लगते हैं, साफ पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति सुनने में इंटरेस्टेड है, कौन व्यक्ति सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। कुछ लोग संकीर्तन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग तो अपने आप से आ जाते हैं, अपने आप से आएंगे, नाचेंगे भी, कीर्तन भी करेंगे और कुछ ना कुछ लेके भी आएंगे, प्रसाद भी लेंगे, इतना खुश होंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, देखेंगे संकीर्तन आ गया, अरे शोर हो रहा है, गेट बंद कर दो। तो उनके अंदर में किस चीज की कमी है? श्रद्धा की कमी है ना। और कोई अगर शुद्ध भक्तों की सेवा करता है तो वो क्या करता है? शुद्ध भक्तों की सेवा करने से भगवान की सेवा, इससे भगवान की सेवा हो जाती है और उसके अंदर में इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर में श्रद्धा जाग जाती है भगवान की कथा सुनने के प्रति। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया है, जब ये शुद्ध भक्त कोई मेरे लिए अगर कोई कष्ट सहन करता है और मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। एक बार शिल प्रभुपाद काफी एज्ड थे, 70 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने प्रचार ही प्रारंभ किया था। भक्त लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। 70 वर्ष की आयु में तो उन्होंने प्रचार ही प्रारंभ किया था, है ना। और वो बाहर विदेशों में रहते थे, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे ठंड ज्यादा होती थी। तो एक बार में वो ऐसी कंट्री में गए हुए थे जहाँ पे ठंड नहीं थी, तो लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, तो शिला प्रभुपाद को रशिया में जाना था, रशिया में तो -डिग्रीज में टेम्परेचर था। तो भक्त लोग उनको बोलते हैं, शिला प्रभुपाद आप वहां मत जाइए, प्लीज आप यहीं पे रह के प्रचार कीजिए, आप मत जाइए, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड है, आप कैसे रहेंगे? शिला प्रभुपाद बोलते, प्लीज डोंट टेक अवे द प्रिविलेज, प्लीज डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। कृपया मेरा सौभाग्य मत छीनिए कृष्णा के लिए स्ट्रगल करने का, कृष्णा के लिए संघर्ष करने का, है ना। ये मूड है हमारे आचार्यों का। वो क्या समझते हैं? सेवा को क्या समझते हैं? इस संघर्ष को क्या समझते हैं? बोझ, बोझ समझते हैं। उन्होंने अपनी गुरु के आगे क्या क्या लिया अपने ऊपर में? ये वो जबरदस्ती करा, जबरदस्ती बोझ समझ के किया कि जो ये सेवा मिल रही है मुझे, ये बोझ है मेरे ऊपर में और मुझे करना है, कैसे करूं, है कैसे करूं। इसको उन्होंने, श्रील प्रभुपाद ने सौभाग्य माना कि ये मेरा सौभाग्य है, मैं कृष्ण के लिए सेवा कर पा रहा हूँ। एक दिन मैं लेक्चर, अभी मायापुर गया था, तो वहां प्रभु जी थे, तो प्रभु जी का लेक्चर चल रहा था। तो प्रभु जी कहते, यार कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाती है और मैं इतना परेशान हो जाता कि मुझे क्या सेवा दे दी है। एक बार तो मुझे आलू छीलने की सेवा दे दी। वहां प्रभु जी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, और बहुत वंडरफुल लेक्चर था उनका। तो प्रभु जी कहते कि एक बार मुझे आलू छीलने की सेवा दे दी, और मैं बैठा बैठा सोच रहा यार मुझे क्या सेवा दे दी है, बताओ, आलू छीलने की। आलू छीलने की भी कोई सेवा है? मुझे कोई और सेवा देते, अच्छे से अच्छी सी सेवा देते। तो उन्होंने अपने मेंटर से कहा, तो उनके मेंटर बोलते, जो उनके मेंटर थे, तो उनसे बात हुई, तो वो बोलते कि ये जो मनुष्य जन्म है, सिर्फ मनुष्य जन्म पाके ही भगवान की सेवा की जा सकती है। ये सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन पाने के बाद में भी सेवा करने का अवसर मिल गया। अगर कोई और जन्म मिल जाए, उसमें आलू छीला जा सकता है? अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, कोई ये सब बन गया, और उसमें बनने के बाद में कोई घुसने देगा भगवान के लिए आलू छीलने के लिए? नहीं नहीं प्रभु जी। हाँ, ये पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद में ऐसा जन्म मिला है
जिसमें भगवान के लिए आलू छील सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन पाके भी भगवान के लिए कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है। अभी पढ़ा ना कि जो ईश्वर विहीन चेतना वाले लोग हैं, पशु पशु योनि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं। ये भगवान की हमारे ऊपर में कृपा है कि हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। कि हमें सेवा को कैसे लेना है? बोझे बोझ की तरह। हमें सेवा को प्रिविलेज की तरह लेना है। ये हमारा सौभाग्य है। और अगर हम ऐसे किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाते हैं तो बेड़ा पार है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? हरे कृष्णा, सब भक्तों को नहीं करेंगे। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है, भगवान की सेवा में लगता है, हाँ भगवान उस पर कृपा करेंगे। पर भगवान ज्यादा कृपा कब करते हैं? जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगता है। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है, वो कल ले लेंगे हम, काफी अब आज समय ओवर हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी।